विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं राजस्थान 10 बजे। तो चलिए शुरू करते हैं संभागवार बड़ी खबरों का सिलसिला और सबसे पहले रुक करते हैं जयपुर संभाग का, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी जियाउद्दीन। राजधानी जयपुर के बेनार क्षेत्र से गुजर रही गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन में लीकेज की सूचना के बाद हड़कंप मच गया। सूचना के बाद एसडीआरएफ की टीम, पुलिस व सिविल डिफेंस की टीम मौके पर पहुंची। घंटों की मशक्कत के बाद पता नहीं चल पाया कि आखिर तेज धमाके के साथ सड़क के ऊपर किस वजह से विस्फोट हुआ। दरअसल हरमाड़ा थाना पुलिस को सूचना मिली थी कि बेनार क्षेत्र से गुजर रही गेल इंडिया की गैस पाइपलाइन में अचानक धमाका हो गया, जिसके चलते वहां के रोड के ऊपर गड्ढे हो गए। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। सिविल डिफेंस एसडीआरएफ की टीम को भी मौके पर बुलाया गया। सूचना गेल इंडिया के अधिकारियों को भी दी गई। गेल इंडिया के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अब तक ये पता नहीं चल पाया कि किस वजह के चलते रोड के ऊपर धमाका हुआ, जिसकी वजह से दरारें आ गई। फिलहाल एहतियात के तौर पे पुलिस ने मौके पे पहुंच के पूरे एरिया को सील कर दिया और आसपास के मकानों को खाली करवा लिया गया। तेज़ धमाके के साथ जब रोड उखड़ा तो लोग दहशत में आ गए। ऐसे के अंदर अब तक ये पता नहीं चल पाया कि धमाके की वजह क्या रही। फिलहाल एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और गेल इंडिया के अधिकारी लगातार ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कहीं पाइपलाइन में तो लीकेज नहीं था। चलिए अब बात करते हैं बीकानेर संभाग की, जहां की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी लक्ष्मण राघव। बीकानेर में आज भाजपा और कांग्रेस के नेताओं का दिन सेवा के नाम रहा। कोरोना काल में दोनों दलों के नेता सेवा करते दिखाई दिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल की अगुवाई में ड्राई राशन किट वितरण किया गया। अर्जुन मेघवाल ने कहा कि भाजपा राष्ट्रीय स्तर पर अभियान चला रही है, संगठन ही सेवा है। तो दूसरी तरफ कांग्रेस के नेता अरुण व्यास की अगुवाई में भी कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें यूथ कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष और डूंगरपुर के विधायक गणेश गोग्रवाल ने शिरकत की। यहाँ पर जनता रसोई के जरिए भोजन वितरित किया गया, तो साथ ही साथ सफाई कर्मियों को पर्सनल प्रोटेक्शन किट भी वितरित की गई। गणेश गोग्रवाल ने निशाना साधा कि भाजपा केवल जोर से बोलकर और झूठ बोलकर ये बताना चाहती है कि वो काम कर रही है। जनता ने देखा कि कोरोना काल में देश से किस तरह की तस्वीरें आई थी। कांग्रेस बिना जाति, पाति, धर्म और दल का भेद किए हुए काम कर रही है और सेवा पर राजनीति होनी भी नहीं चाहिए। तो वहीं ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला ने मोदी सरकार के 7 साल होने पर निशाना साधते हुए कहा कि महंगाई कमर तोड़ रही है, जनता परेशान है और हालात किसी से छिपे हुए नहीं हैं। बी डी कल्ला ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा की सरकार तेल कंपनियों से हाथ मिलाकर जो कुछ कर रही है वो किसी से छिपा नहीं है। वहीं भाजपा के कुछ अन्य नेता भी सक्रिय दिखाई दिए। पूर्व यूआईटी चेयरमैन महावीर नाका की अगुवाई में भी मोदी सरकार के 7 साल पूरे होने पर सेवा हेतु कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही साथ ड्राई राशन किट भी वितरित की गई। अब उदयपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे सहयोगी अनुपम। बांसवाड़ा में आज उस समय हड़कंप मच गया जब कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया की ये रिक्वेस्ट पहुंची कि उनके पास पैसे की कमी पड़ गई है। कुछ ही देर में कई सारे लोगों से पैसे की डिमांड कर दी गई। जब मामला वापस मंत्री तक पहुंचा तो पता चला कि किसी ने फर्जी फेसबुक अकाउंट बनाया है और इस पैसे की डिमांड की जा रही है। हालांकि इसे समय रहते बंद भी करा दिया गया। बांसवाड़ा में आज सुबह ही कई कांग्रेस कार्यकर्ताओं के पास यह संदेश पहुंचा कि मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया को पैसे की आवश्यकता है और यह मैसेज फेसबुक के मैसेंजर के जरिए पहुंचा। ऐसे में कई समझदार कार्यकर्ताओं ने समझदारी दिखाई और तत्काल उन्होंने इसकी जानकारी मंत्री के स्टाफ को दी और स्टाफ ने मंत्री को। ऐसे में तत्काल पूरा सिस्टम हरकत में आ गया और फेसबुक से संपर्क किया गया और उन्हें यह संदेश दिया गया कि इस तरह ये पेज है जो कि फर्जी बनाया गया है और यह राजस्थान सरकार में मंत्री और बांसवाड़ा के विधायक अर्जुन सिंह बामनिया का फर्जी पेज है। इस कारण से इसे बहुत जल्द ही बंद कर दिया गया। इसके लिए फिर से मंत्री ने अपने फेसबुक पेज पर यह जानकारी भी दी और यह भी कहा कि यदि किसी के पास ऐसा मैसेज आए तो तत्काल उन्हें सूचित किया जाए, क्योंकि उन्होंने किसी से कोई पैसे नहीं मांगे हैं और इसको लेकर के उन्होंने शिकायत भी दर्ज कराई है और फर्जी फेसबुक को
पेज को बंद भी करा दिया है। हालांकि कार्यकर्ताओं में इसको लेकर रोष देखा गया और उन्होंने कहा कि वे इस मामले में मुकदमा जरूर दर्ज कराएंगे, क्योंकि जिसने भी यह कृत्य किया है वह व्यक्ति पुलिस पकड़ में आना ही चाहिए। फर्जी फेसबुक अकाउंट बना करके पैसे मांगने वाले कई गिरोह सक्रिय हैं और बांसवाड़ा में आज मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया इसके शिकार बने। बताते चले, इससे पूर्व बांसवाड़ा नगर सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी का भी फर्जी अकाउंट बनाया गया, जबकि उसके साथ ही बांसवाड़ा में जुनाइल कोर्ट के सदस्य सुभाष मेहता का भी फर्जी अकाउंट बनाया गया। ऐसे ही अनगिनत नाम हैं बांसवाड़ा में जिनके फर्जी अकाउंट बनाए गए, रुपए मांगे गए। आज भी कई लोगों ने अपने फेसबुक पेज पर यह अपडेट किया है कि उनके नाम से पैसे मांगे जा रहे हैं, जो कि फर्जी है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कोटा संभाग की ओर, जहां की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी भंवर एस चारण। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के गृह अंचल हाड़ौती के सियासी हलकों में एक बार फिर से गूंजा राजस्थान में बीजेपी ही वसुंधरा और वसुंधरा ही बीजेपी का राजनीतिक जुमला। और इस जुमले का इस बार इस्तेमाल किया है अपने आप को कट्टर राजे समर्थक कहने वाले पूर्व संसदीय सचिव बीजेपी नेता भवानी सिंह राजावत ने आज कोटा के ग्रामीण इलाकों में वसुंधरा जन रसोई योजना का आगाज किया और इस दौरान उन्होंने प्रदेश सरकार की इंदिरा रसोई योजना को निशाने पर लिया। राजावत ने कहा कि इंदिरा रसोई योजना केवल शहरी इलाकों में सीमित है, लेकिन गांव में जो लोग भूख और अभावों का शिकार है उनकी इस लॉकडाउन में कोई सुध ही नहीं ले रहा है और इसीलिए हम पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के आह्वान पर किसी को भी लॉकडाउन के पूरे समय तक भूखा नहीं सोने देंगे। इस दौरान जब राजावत से ये सवाल किया गया कि आखिरकार बीजेपी की पूर्व मुख्यमंत्री की इस जन रसोई योजना में बीजेपी का कोई नेता क्यों नहीं शामिल है, तो राजावत ने राजनीतिक जुमला उछाल दिया। राजस्थान में बीजेपी ही वसुंधरा और वसुंधरा ही बीजेपी है। राजावत के अलावा कोटा में एक और बीजेपी नेता पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल भी वसुंधरा जन रसोई योजना चला रहे हैं। अब भरतपुर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी रवि। भरतपुर के नीमदा गेट इलाके में दिन दहाड़े चिकित्सक दंपत्ति की गोली मारकर हत्या करने के मामले में घटना में सहयोग करने के मामले में 2 आरोपियों को किया पुलिस ने गिरफ्तार, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर। डॉक्टर सुधीर गुप्ता और उसकी पत्नी सीमा पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर हत्या करने के मामले में फरार चल रहे अनुज और उसके साथी महेश का अभी तक कोई सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है। अटलवन थाना पुलिस ने आरोपी अनुज के जीजा दौलत और निर्वाण को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस जांच में पता चला कि डॉक्टर दंपत्ति की हत्या करने की कई दिनों से साजिश चल रही थी। दौलत ने अनुज को बाइक भी दी थी। भरतपुर एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने प्रेस वार्ता कर बताया कि पकड़े गए दोनों सहयोगी हैं, जिनमें दौलत अटलवन थाने का रहने वाला है, जिसके खिलाफ कई मामले दर्ज हैं। वही मुख्य आरोपी अनुज भी रुदावल में हुई फायरिंग में शामिल था और अनुज के खिलाफ भी कई संगीन मामले दर्ज हैं। एसपी देवेंद्र बिश्नोई ने बताया कि टीमें गठित कर मुख्य आरोपी की तलाश की जा रही है। धौलपुर करौली एसपी से भी बात की गई है। मुख्य आरोपी की डांग इलाकों में भी तलाशी की जा रही है। अब अजमेर संभाग की बड़ी खबर बता रहे हैं सहयोगी मनोज शर्मा। दूनी थाना क्षेत्र के बडौली गांव में एक युवक की बेरहमी से पीट कर हत्या कर देने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार मृतक युवक गंभीर अवस्था में घायल पड़ा हुआ था, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से उसे टोंक जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही उसकी सांसें उससे जुदा हो गई। मृतक बाजौली गांव का निवासी जगदीश था। मृतक के भाई राजाराम ने दूनी थाना में 3 लोगों के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई है। फिलहाल दूनी थाना पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम कराने के बाद शव परिजनों को सौंप दिया है और मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। चलिए आगे बढ़ते